तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए द गोल्डन मक्का एक न्यू एपिसोड लेकर आ चुका हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू हो जाए। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ओल्ड मैन मिस्टर हुआंग से मिलने के लिए उनके ही घर में आ चुका होता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर एक मॉन्स्टर और लूजो की फाइट चल रही होती है। लेकिन लूजो ने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है, लेकिन उसी बीच में मे भी अपनी जान दे देती है और लूजो वहाँ पर बैठ कर उतर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे बचाने के लिए हुआंग फैमिली से फी भी जाती है। अब आगे ये पार्ट स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि हुआंग फैमिली के घर में, जहाँ पर वो ओल्ड मैन बैठा होता है और उसके सामने मिस्टर हुआंग होते हैं। और मिस्टर हुआंग बोलता है कि अब ज़्यादा मत बोलो, तुम बोलते हो कि तुम लिंगवन सेट से आए हो और तुमने बहुत ज़्यादा ही मासूमों की जान ली है, और अब तुम ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाऊँ। और ओल्ड बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक एडवाइस दे रहा हूँ। और बात रही उस बंदे की जिसके पास गोल्डन बक है, वो नहीं बचने वाला। मैंने कुछ अपने लोग को भेजा उसे मारने के लिए। ये सुनकर मिस्टर होते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने क्या किया है लूजो के साथ। और फिर हम देखते हैं, फिर तभी वो अपना पावर यूज करता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बैरियर बन चुका होता है। ये देखकर मिस्टर हुआंग शॉक होते हैं और बोलता है कि बैरियर। तभी वो बंदा एक और अपने देसी बल को इशारा करता है, जैसे वो देसी बल जाकर मिस्टर हुआंग पे अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी मिस्टर हुआंग के साइड में एक लड़की खड़ी होती है, जो जाकर उस बंदे पे अटैक करते ओल्ड पे अटैक करती है। लेकिन वो ओल्ड मैन एक शील्ड बना के बच जाता है और उसे पीछे कर देता है। फिर हम देखते हैं कि बाहर सब लोग मर चुके होते हैं हुआंग फैमिली से, और एक देसी बल बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि पेशम क्या होता है, जो एक बंदे को मार रहा होता है और उसे उठा कर फेंक देता है। हम देखते हैं कि बंदा एक देसी बल को बोलता है कि और फी को बता दो कि लिंगलन सेट ने हुआंग फैमिली पर किया है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का सीन पर, जहाँ पर लूजो मी को उठा कर रो रहा होता है और उसके साइड में फी होती है, शांत करवाने के लिए जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि लिंगलन सेट ने हुआंग फैमिली पर अटैक करते हैं, जल्दी यहाँ से चलो। ये सुनकर लूजो बहुत कुछ समझ आता है और बोलता है कि लिंगलन सेट मैं तुम्हें नहीं छोड़ने, वो से निकल जाता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हुआंग फैमिली के घर में, जहाँ पर बंदा और मिस्टर हुआंग सामने होते हैं। वर्ल्ड में बोलता है कि अब तुम और गोल्डन बग दोनों नहीं बचने वाले, और उस पर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि तभी मिस्टर वांग वहाँ से उठकर पीछे जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर दोनों एल्डर खड़े होते हैं। और एल्डर बोलता है कि मिस्टर वांग आपकी बॉडी ठीक नहीं है। और मिस्टर वांग बोलते हैं कि अब तुम फिक्र मत करो, अब मेरा काम है, ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और वो वर्ल्ड में हंसते हुए आगे आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं तभी पीछे से बेचंग आता है और बोलता है कि आप फिक्र मत करो सर, मैं इस ओल्ड मैन को संभाल लूंगा। हम देखते हैं कि अपना वक्त बाहर निकाल देता है। ये देख के वो दोनों एल्डर्स उसके सामने आ जाता है और बोलते हैं कि हमसे टकराओ पहले। और हम देखते हैं कि बेसंग अपना वक्त को उन दोनों एल्डर्स पर अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एल्डर्स उससे रोकने लगते हैं, लेकिन उसमें मुश्किल हो रही होती है, लेकिन फाइनली उसे रोक देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर तभी सफंगा जाते हैं और बोलते हैं कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि तभी एक एल्डर को जो बोलता है कि नहीं, आप आपकी बॉडी इतनी ठीक नहीं है, आप इसे नहीं रोक पाओगे। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वांग बोलते हैं कि तुम चुप रहो, और बेसंग उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं बेसंग, तुम रुक जाओ, तुम इससे मुकाबला नहीं कर सकते। ये सुन के बेसंग थोड़ा शौक होता है और बोलता है कि ठीक है कि वांग लिंगलुंगचिन ने जो मेरे ब्रेथ के दर पिल ली थी, उससे तुम अभी भी चिंता हो। ये सुनकर मिस्टर हांग शौक होते और बोलते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम हो कौन। ये सुनकर वॉलमैन हंसता है और बोलता है कि अच्छा, तुम्हें मैं याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो एक पोर्टल खोल देता है, जैसे कुछ लिक्विड टाइप की चीज़ें बाहर आती हैं जो आग का चारों तरफ फैलने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके चारों तरफ एक बैरियर बना देती हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर वांग पीछे देखते हैं, वहाँ पर दोनों लिक्विड चीज़ से बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके चारों तरफ बैरियर बन जाता है। ये देखकर मिस्टर वांग अपनी पावर यूज़ करते हैं और बोलते हैं कि रुक जाओ। फिर हम देखते हैं कि बैरियर वहीं से टूट जाता है। ये देखकर वॉल्डन बोलता है कि तुम्हें लगता है अब सब कुछ आ चुका है, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। ये सुनकर मिस्टर वांग बोलते हैं कि नहीं, ये नामुमकिन है, तुम ये नहीं हो सकते। और बोलता है कि तू यंगजी, तुम यहाँ पर जिंदा कैसे। तो यंगजी बोलता है कि इंसान बने ही मरने के लिए, और मैं कोई फिक्र नहीं है इंसानों के घर मर भी जाए। ये सुनकर मिस्टर वांग बोलते हैं कि बेशरम ही हो। फिर हम देखते हैं कि उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तो यंगजी उस अटैक से बच जाते हैं और उसे पीछे फेंक देते हैं। फिर हम देखते हैं कि बस यंगजी बोलता है कि लॉन्गलिंग ने तुम्हें ब्रेथ का जेट पिल दे दी, लेकिन तुम उससे अपनी पावर को रिस्टोर भी कर पाए, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ खत्म होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरी और लूजो दोनों भागते हुए आ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर हांग को जो बोलता है कि अब तुम नहीं बचने वाले, और अपनी एक टेक्निक का यूज करने लगता है, जैसे वहाँ पर चारों तरफ पाना लेने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी को बुला लेते हैं, जिससे देख कर सब शौक होते हैं। फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पर फी और लूजो बजाते हैं। फी बोलती है कि दादाजी आप मत करो ये, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर हांग बोलते हैं कि तुम चुप,
यहाँ से दूर चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर होंग अपनी स्पेशल बॉडी का यूज़ करते हुए उस सुजंग जी पे अटैक कर देता है, लेकिन सुजंग जी अपने एक शील्ड बना के बचने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर होंग अपनी एनर्जी को और बढ़ा लेते हैं। ये देख कर सुजंग जी भी अपनी एनर्जी को और बढ़ा लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो शील्ड टूट जाती है जी और उसकी व्हील चेयर वहीं पर दब जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो स्पिरिचुअल बॉडी ख़त्म हो जाती है और मिस्टर होंग के मुंह से खून निकलने लगता है और बेजिंग बोलते हैं कि सब आप जिंदा हो। तभी हम देखते हैं कि फी और लूजू दोनों उसके पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि हंसने की आवाज़ आती है और सामने देखते हैं कि सुजंग जी हवा में उड़कर आने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट किया। देखते हैं कि लूजू को जाकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जुयंग जी उसे हवा में ही रोक देता है। ये देख कर लूजू अपनी पावर को यूज करने लगता है और गोल्डन को बुलाकर उस पर फेस पैक कर लगा देता है, जिससे हम देखते हैं कि लूजू अटैक से बच जाता है और पीछे आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जुयंग जी को जो बोलते हैं कि अच्छा तुम गोल्डन वक के ओनर हो, फाइनली तुम मिल गए, अब तुम नहीं बचने वाले। फिर हम देखते हैं कि अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है। ये देख कर लूजू जाकर उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूजू उस लिक्विड चीज में फंस जाता है। हम देखते हैं कि वो लिक्विड चीज से पीछे फेंक देती है और वहाँ पर वो सुजंग जी बोलता है कि गोल्डन वक तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरे पास आ जाओ। ये देखकर हम देखते हैं गोल्डन वक को जो एक इविल एक्सपेरिमेंट कन्वर्ट होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी को जो चारों तरफ से एविल ऑरा में कन्वर्ट होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि गोल्डन वक बाहर निकल कर जी के पास चला जाता है। ये देखकर हम देखते हैं कि लूज उसको बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वो लिक्विड चीज उसे पकड़ लेती है वहीं पर और वहाँ पर मिजोयंग जी बोलता है गोल्डन वक यहाँ पर आ जाओ और अपने हाथ में उसे पकड़ लेता है। ये देखकर लूजू बोलते हैं कि कैसे पॉपिन है, मेरी दादी का है ये गोल्डन वक और तुमने ये कैसे ले लिया। ये सुनकर जुयंग जी बोलता है कि ये कैसे मुमकिन है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो लिंचिन मतलब तुम्हारी दादी ने 40 साल पहले मुझसे ले लिया था, लेकिन तब भी ये मेरा था और आज भी ये मेरा है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर लूजू अपनी पार्क यूज करने लगता है और वहाँ पर मिस्टर हंग बोलते हैं कि जल्दी लूजू अल्टरनेटिव ऑफ लाइट का यूज करो और गोल्डन वक को यहीं खत्म कर दो, और लूजू ऐसा करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोल्डन वक की कोई बात नहीं मानती। देखते हैं कि जुयंग जी को जो अपनी पावर यूज करने लगता है और लूजू को आसमान में उड़ा देता है और वहीं से नीचे गिरा देता है, जिससे हम देखते हैं कि लूजू वहीं पर बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं कि जुयंग जी को जो गोल्डन वक को अपनी बॉडी में अंदर भेज देता है, जिससे हम देखते हैं कि उसे अलग पावर मिल जाती है और वहाँ पर जुयंग जी हंसता है और बोलता है गोल्डन वक फाइनली मेरे पास आ गया। फिर हम देखते हैं अपना ऑरा रिलीज करता है। फिर हम देखा जाता है मिस्टर वांग को, जो बोलता है कि फिर मैं अब कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे माफ करना, और वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर इसको उठाने की कोशिश करती हैं। फिर हम देखते हैं कि लूजू को जो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसे धीरे धीरे होश आने लगता है और बैसंग उसके हाथ में पाँव रखता है और बोलता है कि अब तुम नशे नहीं बचने वाले। और वहाँ पर जुयंग बोलता है कि बैसंग इसे छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं, गोल्डन वक हमारे पास है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूजू को जो वहीं पर धीरे धीरे बेहोश हो जाता है और हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड का अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।